अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं तो इतनी ज़्यादा ठीक नहीं हूँ क्योंकि मुझे खांसी ज़ुकाम हुआ हुआ है और ये मौसम के चेंज होने का असर है। और मोस्टली लोगों को जो है ना मौसम चेंज होने की वजह से आजकल ये सर्दी की शिकायत हुई हुई है, और जिसकी वजह से आवाज़ भी मेरी थोड़ी सी चेंज लग रही है आज। जो बच्चों वाली ख़वातीन हैं उनके लिए आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार है, क्योंकि उनको मैं दिखाऊंगी, अपने बच्चे की शॉपिंग दिखाऊंगी, जो कि मैं पाकिस्तान लेके जाऊंगी। क्योंकि पाकिस्तान हम सर्दियों का सारा सीज़न पाकिस्तान में ही गुजारेंगे, तो उस लिहाज से बच्चे के काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है ना वो मुझे लेने पड़े, और मैंने ज़्यादा सिर्फ सर्दियों वाले कपड़े ही लिए हैं। ऐसे कपड़े जो गर्म भी हों और थोड़े से स्टाइलिश भी हों, और जो बच्चे को प्यारे भी लगें, और ऐसे ही तो वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। और साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी दुकान पे किस तरह के डिज़ाइन हैं या कैसे क्या क्या कीमतें हैं। और आजकल मैं देख रही हूँ कि मेरे चैनल पे काफ़ी मेरे पाकिस्तानी भाई भी हैं जो मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं। तो जो अगर वो स्पेन में रह रहे हैं तो अगर उनकी फैमिलीज़ साथ नहीं है सर्दियों के सीज़न में, मोस्टली जो पाकिस्तानी भाई हैं वो छुट्टियों में पाकिस्तान जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सीज़न कामों का कम हो जाता है। और उनकी अगर पाकिस्तान में बच्चों के लिए कपड़े लेके जाने हैं, या उनकी बीवियों ने ख़ास बच्चों के कपड़ों की कोई फरमाइश या कोई आइडिया बताया हुआ है, तो उनको हेल्प हो जाएगी कि कौन सी दुकान पे किस तरह के कपड़े मिल रहे हैं और उनको वो कितनी की रेंज में मिल जाएंगे। तो इसलिए लिहाज से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी आप कह सकते हैं और मज़ेदार वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे के माँ का बच्चे की ड्रेसिंग देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी माँ किस किस्म की है, वो उसकी क्या चॉइस है। वो बच्चे की कंडीशन, बच्चे अगर बच्चा साफ़ सुथरा होगा, अच्छा कपड़े पहने होंगे, अच्छा, तो वो अपनी माँ की पसंद नापसंद, अपनी माँ की तरबियत और अपनी माँ के, आप कह लें, अपनी माँ की अक्कासी कर रहा होता है। तो बच्चे को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर कोई चाहता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे खूबसूरत कपड़े पहनाए, और सब माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे प्यारे दिखें। बच्चे माशाल्लाह से होते भी प्यारे हैं, सबके क्यूट होते हैं। और बच्चों को कपड़े उनकी कपड़ों से और उनकी अच्छे कपड़े जूते बच्चों को पहनाने से उनकी जो खूबसूरती और क्यूटनेस है वो मज़ीद बढ़ जाती है। तो मैंने भी अपने बच्चे के लिए बड़े प्यार से माशाल्लाह कुछ शॉपिंग की है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। कपड़े हैं अपने बच्चे के, और कुछ जूते जो कि मैंने बेड पे लगाए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं पैकिंग कर रही थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। क्योंकि हम पाकिस्तान में सर्दियों में रहेंगे और सर्दियों में काफ़ी ठंड होती है, और छोटे बच्चों को ठंड लगती भी बहुत है। इसलिए जो है ना वो ज़्यादा कपड़े आपको गर्म वाले नज़र आएंगे, जो कि हर किस्म के मैंने लिए हैं, अच्छे वाले कलर्स लिए हैं, और तकरीबन मोस्टली मिक्स दुकानों से ही लिए हैं ताकि ज़रा कपड़ों में वैरायटी रहे। वैसे बच्चों के कपड़ों की मैं समझती हूँ ज़ारा, जो कि जिसको स्पेन में कुछ लोग सारा भी कहते हैं, थोड़ी अच्छी दुकान है इस लिहाज से कि वहाँ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और कीमतें भी हम एशियन लोगों की के लिए अच्छी होती हैं बेहद, क्योंकि वो बिल्कुल ही लो क्वालिटी की नहीं होते और बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते। आप नॉर्मल कीमत में अच्छे कपड़े ले सकते हैं। तो ज़ारा से मैंने ज़्यादा शॉपिंग की है, और बाकी भी सब दुकानों से कुछ ना कुछ ले लिया है। जहाँ से जो अच्छा लगा वो मैंने अपने बच्चे का ख़रीद लिया। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये 2 कोट हैं जो कि मैंने अपने बेटे के लिए हैं। एक ये, क्योंकि जब आप पाकिस्तान जाते हैं तो आपको काफ़ी फंक्शंस में भी जाना पड़ जाता है, और कुछ सर्दियों में शादी सॉरी मेरी आवाज़ की वजह से, सर्दियों में शादियों का भी सीज़न होता है दिसंबर की छुट्टियों में। तो ये कोट वगैरह, ये फॉर्मल कपड़े भी आपको चाहिए होते हैं। तो ये मैंने एक कोट लिया है, ये गर्म भी है और स्टाइलिश भी है, क्योंकि बच्चों को आप सिर्फ फ़ैशन करेंगे तो वो उनको सर्दी भी लग सकती है। इसलिए आप हमेशा वो फ़ैशन करें जिनमें बच्चे
आरामदेह भी रहे और मौसम के असरात से बचे भी रहें। तो ये गर्म कोट है जो कि मैंने ज़ारा से लिया हुआ है। आप देख सकते हैं, इसकी प्राइस भी देख सकते हैं टैग पे। और ये एक दूसरा कोट है जो कि ये भी फॉर्मल ही है, ये H&M का कोट है। तो ये दोनों कोट जो हैं इनके साथ आप कोई भी जीन्स पहन सकते हैं, कोई ड्रेस पैंट पहन सकते हैं, साथ टाई लगाएं, शर्ट नीचे कोई भी ड्रेस शर्ट पहने तो बच्चे फॉर्मल से हो जाते हैं, लगने लग जाते हैं। और फंक्शंस के लिए और सर्दियों के फंक्शंस के लिए ये परफेक्ट ड्रेसिंग होती है बॉयज़ के लिए। ये दोनों क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं। बच्चों के शूज़ हमेशा कंफर्टेबल और क्वालिटी के लिए आप लिया करें, ताकि बच्चों ने भागना दौड़ना होता है, खेलना होता है, तो उनके पाँव जो है ना वो मतलब बच्चे कंफर्टेबल अपने आप को फ़ील करें शूज़ में और वो थके नहीं ज़्यादा। तो मैं हमेशा आप बेशक कम ले लें लेकिन आप अच्छे वाले शूज़ लें। तो ये गरम पजामे हैं जो कि मैंने लिए हैं कियाबी से, और ये बहुत ही गर्म पजामे हैं। इनको सर्दियों में आप पैंट की जगह पे पहन ले, आप उसके ऊपर कोई भी जर्सी अपर पहने तो ये देख लें अंदर से भी बहुत गर्म वाले हैं। इनके अंदर इनर लगी हुई है। ये मुझे मिल गए 13 यूरो के। ये मैंने तकरीबन हर कलर में ले ली है, ग्रे भी, ये ग्रीन सा है, ग्रे है, और ये बहुत ही, और ये पैंट है, इसको ये जीन्स है, इसको थर्मो कहते हैं। ये भी अंदर से इसके अंदर बहुत गर्म वाला कपड़ा लगा होता है। सर्दियों में बच्चों को कवर रखती है, सर्दी से बचाती है। आप देख लें ये, और ये प्यारी बहुत लगती है। ये ऊपर ये मैं प्रेफर करती हूँ वो पैंट्स और वो पजामे लेना जिनके ऊपर ये इलास्टिक लगा होता है। उसकी वजह ये होती है कि जैसे अगर बच्चों के कुछ बच्चे ऐसे हेल्दी बच्चे होते हैं या उनकी बैली बड़ी होती है, तो ये इलास्टिक वाली पैंट उनको तंग नहीं करती, वो उनको काफ़ी जो है ना इससे कंफर्टेबल बच्चे रहते हैं। तो ये मैंने ली थी C&A से और ये मुझे मिल गई 18 यूरो की मिल गई थी। ये एक ब्लैक कलर की पैंट है, ये भी वैसे ही है। आपको नज़र आएगा मैं तकरीबन प्रेफर किया कि जो वो पैंट लो जिनकी वेस्ट पे इलास्टिक लगा हो। ये एक ब्लैक कलर की है, ये एक ब्लू कलर की जीन्स नहीं है, ये भी एक कॉटन की पैंट है। ये आगे 2-3 कलर्स की जीन्स हैं, लाइट सी है एक, और ये एक जो डांगरी है ये भी मुझे काफ़ी पसंद है, बच्चे इसमें काफ़ी क्यूट लगते हैं। एक वो वाली ली है, और ये तकरीबन जीन्स ही हैं सारी। ये कॉटन की स्किन कलर की पैंट है। अब मैं आपको अपर्स दिखाती हूँ। अपर्स जिनके साथ हुड लगी हुई हैं, ये एडिडास की है। ये मैंने ली है, ये 1-2 दफ़ा पहन चुका है मेरा बेटा। ये ली थी ऑलमोस्ट 35 यूरो की, सिर्फ अपर ली थी, ब्लू कलर की। ये स्पोर्ट्स वाले कपड़ों में बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। ये भी एक सूट है, ज़ारा का ही है, अपर है, और साथ उसके एक गर्म वाला पजामा है। ये मेरी एक दोस्त ने उमर शेर को गिफ्ट किया है, तो थैंक यू हमारा हाला, आपने ये गिफ्ट किया। ये बहुत उसको, मुझे भी, और उसको पूरा भी बहुत आया और मुझे ये पसंद भी बहुत आया। इसके साथ ये एक बड़ी ही खूबसूरत अपर है, और ये मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैं कुछ दिन पहले कह रही थी कि जब आप सेल्स में से शॉपिंग करते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और कीमत भी आपको मुनासिब मिल जाती है। ये मैंने पिछले दिनों सेल में से ली है, H&M से ली थी। ये पहले 18 यूरो की लगी थी और बाद में आप देख सकते हैं ये मुझे मिल गई 8 यूरो की, ऑलमोस्ट 8 की, और ये बड़ी खूबसूरत है। ये भी ज़ारा से ली है, और ये वाली और वो जो मेरी दोस्त ने गिफ्ट किया वो तकरीबन सेम हो गए हैं। लाइनिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन कोई नहीं, बच्चों के कपड़े क्योंकि बच्चों ने बार बार गीले कर लेते हैं या गंदे भी हो जाते हैं, कुछ गिर जाता तो चेंज करने होते हैं। बच्चों के कपड़े जितने भी हों वो कम ही होते हैं। ये एक ग्रीन कलर की अपर है जो कि मेरे हस्बैंड ने पसंद किया, डार्क कलर उनको बहुत पसंद है, मेरे बच्चे पे सूट भी बहुत करते हैं। ये येलो कलर का पजामा है, ये भी ज़ारा से लिया, और ये बाकी ये 3 वाइट ग्रे और डार्क ग्रे जो पजामा है ये घर में पहनने के लिए। ये
बच्चों को ज़्यादा जो ब्लू ग्रे और इस तरह के कलर्स ही प्यारे लगते हैं। बच्चे ज़रा ये एलिगेंट से कलर्स हैं। बच्चों को तो हर सब कलर अच्छे लगते हैं, फ्रेश लगते हैं। मैंने वैसे ज़्यादा ब्लू और ब्लैक ही लिया। ये एक ब्लू जर्सी है और ये एक जर्सी है क्रिसमस की। ये देख लिया, मुझे बहुत ही सस्ती मिल गई थी। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की वूलन वाली जर्सी है। ये 8 यूरो की थी और मुझे मिल गई 4 यूरो की। ये एक ज़ारा से ली हुई बड़ी खूबसूरत ग्रीन सी जर्सी है। ये प्री मार्क से ली थी। एक गर्म वाली शर्ट है। ये C&A की डिज्नी शर्ट्स है। ये एक सॉक्स का पैकेट है जो कि मैंने कियाबी से लिया था। ये पता नहीं 5 हाँ आई थिंक 5 यूरो का है। इसमें बहुत ज़्यादा सॉक्स हैं, हर कलर्स की मैचिंग आप पहन सकते हैं। कमेंट्स में आप मुझे बताएं कि आपको मेरी चीज़ें और मेरी पसंद कैसी लगी है। और मज़ीद आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मज़ीद जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।